शकूर जी जी मैम साहब जी। कहाँ है भाई साहब? लोग इतना सन्नाटा पड़ा है घर में। मैम साहब जी तो ऑफिस चले गए और बीजी अपने कमरे में नमाज पढ़ रही हैं। बंटी बाबा के दोस्त आ गए थे, वो गेमिंग जोन चले गए। और आईना? आईना बीबी क्लास लेने गई हैं, रफीक छोड़ने गया उनको, अभी गए। मैम साहब आपके लिए कुछ लाऊं, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, बस मुझे सर की गोली ला दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं ना कमरे में ही हूँ। अभी लिया मैम साहब। सही से साफ कर ले, रेखों में से ले डस्ट। मेरे भी सर पे खड़ा होना पड़ता है। साहब जी रोज रात में टीवी देखते हैं, बोलते हैं डस्ट कहाँ से आई। मेम साहब देख लेंगे ना, मुझ पे बोलेंगे। शकूर, मेरे कमरे में कौन आया था? बंटी साहब चिल्ला रहे ना, मैं मार दूंगा उसे। ए बंटी बाबा को दौड़े पड़ गए। एक एक जुलेखा, जुलेखा, मेम साहब को कॉल कर, साहब जी को कॉल कर, जल्दी कॉल कर, रफीक को गाड़ी निकाले। तो बंटी साहब को दौड़े पड़े। ये माली से अपने सामने काम करवाया करो, कितने सारे पौधे सारे जल गए हैं, कितना खराब हो गया, पूरी खाद इनकी उखड़ गई है। मैम साहब अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अब मैं अपने सामने सारे काम करवाऊंगा। सारे सूख गए हैं, तुम तो पुराने हो, तुम तो ख्याल किया करो, तुम्हें भी कहना पड़ता है। मैम साहब माजरत, अब नहीं होगा। अब मैं अपनी आंखों के सामने सारा काम दो पानी दो इनको। मैं अभी कर देता हूँ। ठीक शकूर क्या हुआ है? बात सुन, ये बोल। क्या चल रहा है घर में? क्या चल रहा है? चुपचाप से आंख कान नाक बंद कर और अपने काम पे ध्यान दे दे तू। वो तो मैं कर ही रही हूँ। तू ये बता, तूने बीबी जी से झूठ क्यों बोला कि साहब जी 3 दिन से घर नहीं आए? तू ज्यादा चढ़ चढ़ कर नहीं बोल, जब तुझे कुछ पता नहीं है। और खबरदार, ये आस पड़ोस में इस बात का किसी को पता भी चला तू इस घर का नमक खाया है, कुछ तो ख्याल कर। मुझे क्या बोल रहा है तू? मुझे क्या पता नहीं कि इस घर के दरो दीवार को भी झूठ सुनने की आदत है। जा अंदर जा। आयरा बीबी कॉफी मंगवा रही है, काफी देर हो गई है। आया बड़ा। हाँ शकूर, तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे? हाँ साहब जी, वो मेरी बेटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया है, तो मुझे उसके लिए कुछ रकम चाहिए थी। मैं तनख्वाह से कटवाता रहूंगा अपनी। तुमने कटवा दी और हमने देख लिए। नहीं नहीं शकूर, हमारा प्रणाम लाजिम है। शकूर तुम ये रखो, और कुछ जरूरत पड़े तो बता देना। शुक्रिया शुक्रिया साहब जी। देखा शकूर, क्या हुआ है? मैंने तुझे कहा था ना कि जो साहब जी लंबा लंबा गायब रहते हैं ना, जरूर दाल में कुछ काला है। और ये छोटी बेगम, इनके तो तेवर ना बड़ी बीबी जी आके सुधारेंगी। अरे तू छोड़ ना, ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तू अपने काम पे ध्यान दे, छोड़ इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया कर। और ये ले मिठाई खा। मिठाई? अरे मेरी बेटी का एडमिशन हुआ है। रिजवान नुमान, इस सैटरडे तुम्हारे अब्बू का अपॉइंटमेंट है, तुम में से उन्हें कौन लेके जाएगा डॉक्टर के यहाँ? मेरी तरफ क्या देख रही हैं? भाई लेके जाएंगे। मेरा तो ये वाला सैटरडे वैसे भी ऑफिस है। क्या मतलब तुम्हारा सैटरडे ऑन है? ससुराल की दावत निपटाने के लिए तुम्हारा सैटरडे ऑफ होता है, बच्चों को घुमाने के लिए तुम्हारा सैटरडे ऑफ होता है। ये कैसा सैटरडे तुम्हारे मूड के हिसाब से ऑन ऑफ हो रहा है? ओ भाई ओ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? रिजवान बड़ा भाई है, बदतमीजी मत करो। अरे छोड़े अम्मी, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। पूरी जिंदगी तो ये बड़ेपन का फायदा उठाते आए हैं। जब इंसान कमाने लग जाए ना, तो फिर कोई छोटा बड़ा नहीं रहता। देख रही है अम्मी, देख रही हैं आप? अम्मी इस बार ग्रोसरी कौन करेगा? रिजवान कर लेगा या हर महीने की तरह मैं ही करूंगा? अरे भैया इतनी फिक्रमंदी ना किया करे, इतना परेशान क्यों होते हैं? मैं ग्रोसरी कर तो आया हूँ, ये देखें। हाँ हाँ, तुम्हें प्रमोशन जो मिल गई है। अब तुम अपनी कमाई का हमें रोब दिखा रहे हो। महंगी महंगी चीजें लाकर हमें अपनी तनख्वाह का जोर दिखा रहा है अम्मी। अरे भाई मैं कोई रोब नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं तो ये सब अपनी फैमिली की सेहत के लिए कर रहा हूँ। ये आटा बिल्कुल इंसानी अमल दखल के बगैर तैयार किया गया है और ये पाकिस्तान का साफ तरीन आटा है। तो मैं तो यही कहूँगा तुम भी अपने ख्याल साफ रखो और अपने दिल को हल्का रखो। यार रिजवान, ये गाड़ी का बम्पर कैसे टूटा है? यार भाई वो लग गई थी, मैं बनवाने वाला था, लेकिन मैंने कहा भाई बड़े हैं, पहले उनका देखना जरूरी है ना। देख रही है अम्मी, जहाँ पैसा खर्च करने की बात आई मैं बड़ा हो गया, मुअज्जिज हो गया, रहबर हो गया। बेगम वीडियो बना ले वीडियो। भाई भाभी को बीच में ना लें, फिर मेरी वाली भी अंदर से जवाब देगी तो फिर आप ना कहिएगा, फिर रिश्तों में आएगी दरार। ओ भाई आने दो यार दरार, ये मेरे बम्पर पे जो दरार आई है ना, इससे बड़ी नहीं होगी वो। यार अम्मी रोटी बड़ी सॉफ्ट बनी है, यकीनन अफशा ने बनाई होगी, अलग ही जायका है। लेकिन भाई वैसे साइमा भी अब अच्छी रोटी बनाने लग गई है। अरे ना इसमें अफशा का कोई हाथ है, ना इसमें साइमा का कोई हाथ है, बल्कि जो मैं आटा लाई हूँ इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट ही नहीं है। आज तुम लोग ग़िज़ा चक्की आटे की रोटियां खा रहे हो। अम्मी तो आप ये आटा रिजवान के साथ जाके लाई थी? अरे हाँ भैया, आपको पता है इस आटे में विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, जिंक, इस तरह के मिनरल्स भी शामिल हैं। भाई ये देखें आप, अहमद ने उबैद को इतनी जोर से चमाट मारा कि उस बेचारे के पूरे गाल पे निशान पड़ गया है। अब आप ही बताएं क्या किया जाए? यार देखना पड़ेगा ना, मारा क्यों है उबैद ने? ऐसा क्या कर रहा था वो? क्या मतलब जो भी कर रहा था, तो उबैद मारेगा क्या उसको? अरे यार मैं ये नहीं कह रहा रिजवान, तुम गलत समझ रहे हो। भाई साइमा को भी ये बात पता नहीं है, अगर उसको ये बात पता चल गई ना तो फिर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। क्या क्या क्या? ये अपनी बेगम से ना तुम खुद डरा करो, हमें नहीं डराओ। अरे भाई छोड़े, आपसे तो बात करना ही फजूल है। अरे तुम छोड़ो यार, 2 रुपए के आदमी नहीं हो तुम। अरे चुप कर जाओ दोनों, छोड़ दो, मैं खुद देख लूंगी अपने पोते पोतियों को। अपने अपने कमरे में जाओ।